हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2021 के बारे में। तो आपने देख लिया होगा, इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है गेट 2021 के लिए, और जो डेट्स एग्जाम के डिसाइड हुए हैं 5, 6, 7 फरवरी 2021 एंड 12, 13 एंड 14 फरवरी। तो वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मेन साइट पर दिया हुआ है, जो ऑफिशियल साइट है उनका। 21 में लिखने जा रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा ये। और आज का जो सेशन है 2021 का, ये प्योरली डेडिकेटेड टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को होगा। और यहाँ पे कई सारी ब्रांच के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबका जो सिलेबस होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, नॉर्मली हम कह देते हैं सबका कॉमन होता है मैथमेटिक्स, बट जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में ब्रांच वाइज, उनकी बात आज मैं डिटेल में करने वाला हूँ। और 2021 में एक जो मेन पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको मिलेगा, और उसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो 13 मार्क्स फिक्स कर दिया गया है। एक्सेप्ट कुछ ब्रांचेस को उन्होंने अलग किया है इससे, तो उन ब्रांचेस की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं ब्रांच की बात करूँगा जिसमें 13 मार्क्स गेट में फिक्स किया गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। और 13 मार्क्स मतलब ये हो गया कि फिक्स है, बहुत अच्छी बात है ये। और 13 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि आप गेन कर सकते हैं 13 आउट ऑफ 13। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एकदम इजी सब्जेक्ट है। हम यहाँ डील कर चुके हैं अभी कुछ टॉपिक्स, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके होंगे, कैलकुलस अभी चल रहा है। तो धीरे धीरे मैं सिलेबस बढ़ाते जा रहा हूँ, अपन पूरा करेंगे इसको, विद इन टाइम लिमिट पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलते ही जा रहा है जनवरी तक, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें एंड तक, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा आपके लिए। आपकी जो भी ब्रांच है, आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, तो आप अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच का सिलेबस देख सकते हैं वीडियो में। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से एग्जाम देने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस वहाँ से मैच कर सकते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये ध्यान रखें। और क्या क्या चेंज हुआ है उसकी मेनली बात होगी यहाँ पर पूरे सेशन में, उसी की मेनली बात होगी कि किस टॉपिक को उन्होंने ऐड किया है, किस टॉपिक को उन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को। किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, यहाँ पर जो मेन है उनकी बात करेंगे। मार्क्स का वेटेज आपको पता है 13 मार्क्स फिक्स है। अब देखते हैं चेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में जो चेंज हुआ है वो है लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक ऐड हुआ है। और एक केले हैमिल्टन थ्योरम, ये जनरली इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं हम मैट्रिक्स में। इनवर्स अगर निकालना हो तो केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं आपके। कैलकुलस में क्या हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब क्या होता है, देखिए सिंगल वेरिएबल के लिए तो सब पढ़ते हैं, बट एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए हो सकता है। देखिए 2 वेरिएबल का भी आता है इसमें मैक्सिमम मिनिमा, तो उसको ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा भी आ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी आपने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा, x² + 2x 2y + 2x, इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, तो उसका एक मेथड होता है एक्चुअली। ठीक है, तो वो जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा मेथड क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा जब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तब। उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज इन्वॉल्व हुआ है, मैक्लॉरिन सीरीज को सिलेबस में रखा गया है। अब देखिए ये कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं है, टेलर सीरीज अगर है तो उसका स्पेशल केस ही होता है मैक्लॉरिन सीरीज। बट देखिए जो भी नया चीज लिखा गया है सिलेबस में वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है आपके सामने। जो भी नया है वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो मैक्लॉरिन सीरीज हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ये कैलकुलस में ऐड हुआ। वेक्टर कैलकुलस में क्या, नो मेजर चेंजेस, मैंने लिखा है नो मेजर चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है मेजर। बट क्या हुआ है, जो आपकी थ्योरम्स थी, उन थ्योरम्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह पूछा गया है, बस मतलब थोड़ा डिटेलिंग किया है, बस और कुछ नहीं है। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसमें 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस रिमूव किया गया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या ऐसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा शायद, ये इस टाइप से लिखा रहता है।
तो ये दो टॉपिक ना रिमूव किए गए हैं, रेड कलर जहां भी मैं आप क्रॉस लगाऊंगा वो रिमूव किए गए हैं, उसका मीनिंग ये है रिमूव किए गए हैं वो। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में से दो टॉपिक रिमूव किए गए हैं सिलेबस से। तो ये मेजर चेंजेस है हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब अगला बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ले रहा हूं मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है मैथ्स का, इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो एक हमारा टॉपिक है उसमें सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल को हटा दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स को हटा दिया गया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस है? कैलकुलस, कैलकुलस में से फूरियर सीरीज को गायब कर दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो कि क्या होती है लैप्लासियन हीट एंड वेव इक्वेशंस, वो नहीं दिख रही है सिलेबस में। ठीक है, वो नहीं है सिलेबस में, रेड क्रॉस मतलब नहीं है सिलेबस में, हटा दिया गया है इसको। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस एज इट इज है, जो 2020 में था वही 21 में। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही टॉपिक में चेंज है, डिस्क्रीट मैथ्स में एक टॉपिक ऐड हुआ है मोनोइड्स का। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही है जो 20 में था। तो देखिए अब पर्टिकुलर ब्रांच की अगर बात करें, जैसे अगर मैं कहूँ कि बायोटेक वालों को क्या हो गया, फूरियर सीरीज हट गया है, कैलकुलस में से फूरियर सीरीज हट गया है। बट देखिए क्या होता है, कैलकुलस में से हट गया है बट अगर इसको एक बार भी पढ़ लिया हमने तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बट जब हटा दिया गया तब तो नहीं आएगा, इसमें लिखा है। बट एक बार पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में, छोटा मोटा टॉपिक अगर एक बार पढ़ लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज में होना चाहिए आपकी कि क्या हट गया है और क्या है, बस इस चीज़ के लिए, ताकि आपको पता रहे कल को कि कोई अगर आपको पढ़ा रहा है या कहीं आप और पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि ये हमारे एग्जैक्टली सिलेबस में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब एक बार देखिए, अगर 1 आवर 2 आवर की स्टडी अगर पूरे साल में से हम इसको दे देंगे तो कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा, हमें एक टॉपिक प्लस हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ नहीं तो किसी और सब्जेक्ट में, जैसे कि बाकी की ब्रांच में आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल में मिलेगा, अगर मैथ्स में से हटा दिया गया है तो आपको सिग्नल में जरूर मिलेगा। तो बात करेंगे उस टाइप से, आपको ना पढ़ लेना चाहिए। हम आगे बात करते हैं फिर, चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस की। तो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कैलकुलस में अगर आप देखेंगे मैक्लॉरिन सीरीज को नहीं मेंशन किया है उन्होंने, गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम जो है उसको भी मेंशन इन्होंने नहीं किया है सिलेबस में। बट देखिए क्या है, मैक्लॉरिन सीरीज वही टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है, और गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, इसके पहले जो हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन थ्योरम्स के हेल्प से जल्दी बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तब आप देखना, तो क्या होता है मेंशन नहीं किया है वो बात ठीक है, मतलब इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसका आप तो यूज कर सकते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आ गया कि सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए, तो आप अगर वो जो एक्सप्रेशन रहेगा, कुछ लोग जो पढ़ चुके होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको आप स्टोक्स से या गॉस से कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उससे। ठीक है, जैसे क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी जब कब यूज करते हैं, जब हमें सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाना हो, है ना। कैलकुलेशन आप समझ पा रहे होंगे, बाकी मैं देखूंगा, हम लोग तो साथ में पढ़ेंगे ना वेक्टर कैलकुलस, तो चलिए देखते हैं फिर। तो ये हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में, यानी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्ट को हटा दिया गया है, सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। लीनियर रिग्रेशन ऐड हुआ है, ठीक है, ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है लीनियर रिग्रेशन। न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पहला ही टॉपिक था, उसको हटा दिया गया है। लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन भी नहीं मेंशन है सिलेबस में, मतलब वो भी आप अगर पहले किसी ने पढ़ रखा है तो ठीक है, अब आप ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, गेट 2020 में था, बट जो लेटेस्ट अभी आया 21 में, इसमें नहीं है ये टॉपिक्स। चलिए ठीक है, फिर अगली ब्रांच के बारे में बात करते हैं हम। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच।
ईसी, पेपर कोड ईसी रहेगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ऐड हुआ है सीक्वेंस, सीरीज और कन्वर्जेंस टेस्ट, ये ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस को हटा दिया गया है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस को रिमूव कर दिया गया है। न्यूमेरिकल मेथड पूरा ही चैप्टर था, एक पूरा ही रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, बिल्कुल ही एकदम ही गायब है ये, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल मेथड्स अब इसी में नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की फिर। अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि और जो भी अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट हैं सब तक ये बात पहुंच जाए कि क्या सिलेबस में ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है, ताकि एकदम टू द पॉइंट जो प्रिपरेशन करते स्टूडेंट एकदम होल सिलेबस कंप्लीट रहे मैथ्स का। और इसके अलावा टेक्निकल तो करना ही है प्रिपेयर, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और एक्स्ट्रा टॉपिक देखिए ज़रूरत होगी तो ही पढ़े, नहीं तो पता तो चल जाए कम से कम कि क्या ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है। चलिए फिर चलिए अगला ब्रांच देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल ई आपका पेपर कोड रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल मेथड को रिमूव कर दिया गया है, पूरा जो आपका एक टॉपिक था न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें आप कई सारे मेथड पढ़ते थे, सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एग्जैक्ट क्या सॉल्यूशन आता है वो देखते थे, न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह देखते थे हम, सीकेंट मेथड, और इसको रिमूव कर दिया गया कंप्लीटली। और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, ट्रांसफॉर्म थ्योरी में क्या क्या आता था आपके पास, ट्रांसफॉर्म थ्योरी में आपके पास होता था लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये तीनों जो ट्रांसफॉर्म थे ये मैथ्स में से रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है, मैथ्स में से रिमूव कर दिए गए। बट ये बात सिर्फ बताने के लिए है कि ट्रांसफॉर्म थ्योरी मैथ्स में से हट गया है, पढ़ना आपको है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ना है। सिलेबस में आप जाके देखिए, सिग्नल एंड सिस्टम में तीनों टॉपिक लाइन से लिखे हुए हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, तो पढ़ना तो है। अब मैथ्स में नहीं लिखा है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बट आपको पढ़ना तो है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। और आगे देखते हैं अगला, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में देखते हैं क्या ऐड हुआ है। लीनियर अलजेब्रा में कंसिस्टेंसी एंड रैंक का टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक ऐड हुआ है। तो इसमें क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछेंगे, कंसिस्टेंसी एक्चुअली वो होता है जो लीनियर इक्वेशंस के लिए पूछा जाता है कंसिस्टेंसी, तो रैंक का टॉपिक तो ये हो गया और एक कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये दो हो गए। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, दोनों जो ब्रांच हैं, इन दोनों के ब्रांच में मैथ्स में कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, जो 2020 में था वही 2021 में है, एज इट इज सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है, मैकेनिकल में और पेट्रोलियम में। अब आगे देखते हैं इसके बाद, चलिए आगे बात करते हैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, पेपर कोड लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या चेंज हुए हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस ऐड हुआ है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस ऐड हुआ है। एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये एक टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, ये स्टैट्स का टॉपिक हो गया एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, स्टैट्स कहेंगे हम इसको भी स्टैट्स का टॉपिक आप लिखेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये एक टॉपिक ऐड हुआ है, तो ये टोटल एडिशन है, ये टोटल एडिशन है, क्या क्या ऐड हुआ है सिलेबस में सब कुछ, ठीक है, क्रॉस कुछ नहीं है, मतलब ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में सिर्फ इसी में ऐड हुआ है, बाकी सिलेबस जो मैंने नहीं लिखा है ना टॉपिक, उसमें मतलब नो चेंज है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में ही सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ है और लीनियर रिग्रेशन ऐड हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, ये जो ब्रांच है इसके लिए, हाँ पेपर कोड नहीं लिखा है, TF, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैलकुलस में देखिए आप 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, 4 नहीं 5 टॉपिक ऐड हुए हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन,
डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये हम डील करेंगे कैलकुलस में जब मैं पढ़ाऊंगा। अभी चल रहा है, अभी धीरे धीरे लिमिट्स चल रहा है हमारा। डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, एक पावर सीरीज ऐड हुआ है और एक टेलर सीरीज ऐड हुआ है, तो ये तो पूरा एडिशन है, ठीक है, इतना सब कुछ सिलेबस में ऐड हुआ है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट है, जो भी इससे लिखेंगे एग्जाम गेट का, थोड़ा ध्यान से अपना सिलेबस एक बार चेक करें, ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं सारे। वेक्टर कैलकुलस को रिमूव कर दिया गया है, वेक्टर कैलकुलस को रिमूव कर दिया गया है, ग्रेडियंट और वो सब जो था, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ग्रेडियंट, कर्ल, वो सब यहाँ से रिमूव हो चुका है, नहीं है, नहीं मेंशन है एकदम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में क्या चेंज है, 4 टॉपिक ऐड हुए हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एक टॉपिक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक्चुअली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड कंट्रोल चार्ट्स, तो ये ऐड हुए। आई थिंक ये जो 2 टॉपिक है ये सिविल में भी आते हैं, तो ये 4 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, नए आए हैं सिलेबस में, ठीक है। तो एक बारी थोड़ा ध्यान से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सिलेबस को आप ध्यान से चेक कर लें, ये टॉपिक इतने ऐड हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग की। माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच जो है, इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, काफ़ी कुछ ऐड हुआ है सिलेबस में। लीनियर अलजेब्रा में आप देखेंगे इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक ऐड हुआ है। केले हैमिल्टन थ्योरम ऐड हुई है, इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स ना 3 होती है, 3 टाइप की रोल्स थ्योरम हो गया, फिर आपको आएगा एलएमवीटी यानी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और एक आएगा कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको तीनों प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर उसमें लिखा है सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम्स, तो आपको तीनों पढ़ना चाहिए। लिमिट्स का टॉपिक ऐड हुआ है, रिसेंटली हमने फिनिश किया है लिमिट्स का टॉपिक कैलकुलस में, आप देख सकते हैं वीडियोस जाके। टेलर्स थ्योरम एक ऐड हुई है, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में देखेंगे आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो देखिए जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें ये तो लिखा है सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये ऐड हुआ है नया, ये ऐड हुआ है ना, ये प्लस है। डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट और डिस्पर्जन का भी मेजरमेंट, जो एक्चुअली जो माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे वो समझ पा रहे होंगे क्या टॉपिक है ये, ठीक। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वही जो सिलेबस अभी जस्ट 1-2 ब्रांच में और ऐड हुआ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। न्यूमेरिकल मेथड में एक ही टॉपिक ऐड हुआ है, इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन ऐड हुआ है। तो इतना कुछ ऐड हुआ है माइनिंग में। तो इस तरीके से हमारे लगभग 15 ब्रांच का मैंने आज बताया आपको, 15 ब्रांच का इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, क्या ऐड हुआ क्या रिमूव हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अपने ब्रांच के जो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा लगा होगा ये जान के कि क्या ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है, ठीक है। कि एटलीस्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए। अगर कंप्लीट पढ़ भी लिया, 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी पढ़ लिए तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बट एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा जो कैलकुलस चल रहा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लिमिट्स हो चुका है, कंटिन्यूटी पे हम आने वाले हैं, कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा मैं, तो बने रहिएगा साथ में। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और सीधा मतलब चलते जाएंगे अब हम धीरे धीरे आगे, मैथ्स कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे हम। तो फिर मिलते हैं वीडियोज़ में। अगर ये सेशन अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा उससे। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर कंटिन्यूटी के साथ। ओके, थैंक यू।